हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है डेटा हैंडलिंग। मैथ समरी, रिव्यू, टेली चार्ट्स, पाई ग्राफ्स, लाइन ग्राफ्स, एक्स्ट्रा इनिंग्स, लैब एक्टिविटी. Now review. In the previous class, we have studied how to interpret data using bar graph, pictograph and circle graph. Now we shall discuss more about circle graph and tally charts to record the data more conveniently along with line graph. First, let us revise in short what we have studied in the previous class. Now, data. Data means a collection of numbers which gives us some information. It can be represented through tables, pictographs and bar graphs. Now, pictograph. The data can also be represented using pictures. This kind of representation is called pictograph. Next, bar graph. The representation of data in graphical form using columns or bars is called bar graph. Now, practice math 16.1. Question number 1. All the students in class 5 were asked to choose a fruit each out of a basket full of oranges, apples and bananas. This graph shows what the students choose. Now answer the following questions. A. Which is most popular fruit among the students? तो सबसे बड़ा बार ग्राफ क्या है, कौन से का है? एप्पल्स. तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा? एप्पल्स. बी पार्ट, विच इज लीस्ट पॉपुलर फ्रूट? तो सबसे छोटा ग्राफ किसका है? बनाना का. तो नेक्स्ट का क्या रहेगा? बनाना. नाउ सी पार्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स चूज ऑरेंजेस? ऑरेंजेस कितने बच्चों ने चूज किए? तो कहाँ तक गया है हमारा बार ग्राफ? 10 तक. तो 10 स्टूडेंट्स. डी पार्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स चूज बनानास? कितने लोगों ने बनाना चूज किया है? बनाना का ग्राफ गया है हमारा 8 तक. तो 8 स्टूडेंट्स. नाउ ई पार्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास? कुल कितने बच्चे हैं? तो 10 प्लस 8 इज 18 और हमारा एप्पल कितने बच्चों ने चूज किया है? 20. तो 18 प्लस 20 इज 38. Now next, question number 2. The pictograph given below shows the number of packets of balls manufactured by a factory in 6 days. तो यहाँ पे हमें डे वाइज नंबर ऑफ पैकेट्स दिए हैं और एक बॉल रिप्रेजेंट कर रहा है 200 पैकेट्स को. तो नीचे दिए गए आंसर्स को आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उनके आंसर करेंगे. तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे. तो बच्चों बाकी के क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करेंगे सेम मेथड को यूज करते हुए. नाउ नेक्स्ट इज टेली चार्ट्स. The tally charts is the tabular form of representing data. Vertical bar like this is used to mark and calculate the number of data or information occurs repeatedly. Now free hit facts. For continuous repetition of data 5 times, we denote it by 4 times bar, that is up to 4 repetition used 4 vertical bars. And for 5th repetition, cross all these 4 bars like this: 1, 2, 3, 4 and 5. Now warm up 1. The following are the different types of ice cream flavors liked by the students of class 5. Vanilla, strawberry, chocobar, mango bar, butterscotch. Represent the information in tabular form using tally chart and with the help of this answer the following questions. तो यहाँ पे हमने टेबल बनाई फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम लाइक्ड बाय स्टूडेंट्स. तो फ्लेवर गिवन है वनीला, स्ट्रॉबेरी, चोकोबार, मैंगो बार एंड बटरस्कॉच. नाउ विच फ्लेवर इज लाइक्ड बाय मोस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन? सबसे ज्यादा कौन सा है आपका? नंबर 6. तो आंसर रिजल्ट देखते हैं ए पार्ट का. दैट इज वनीला. वनीला इज लाइक्ड बाय द मोस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन. नाउ बी इज विच फ्लेवर इज लाइक्ड बाय द लीस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन? लीस्ट मतलब सबसे कम. कौन सा फ्लेवर पसंद किया है? दैट इज 2. 2 इज द मैंगो बार. सो बी का आंसर क्या है? मैंगो बार इज लाइक्ड बाय द लीस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन. नाउ सी विच फ्लेवर आर लाइक्ड इक्वली? इक्वल कौन सा है? 4 4. दोनों कौन से हैं? सी पार्ट का आंसर देखते हैं. स्ट्रॉबेरी एंड चोकोबार आर लाइक्ड इक्वली. नाउ प्रैक्टिस मैथ 16.2. क्वेश्चन नंबर 1. The following is the data of flavors of juices liked by 30 students of class 5. O stands for orange juice. तो orange. And M for mango.
and P for pineapple. एंड यहाँ पे आप लिखेंगे टेली और यहाँ पे आप लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और यहाँ पे क्या है आपके फ्लेवर्स. देन उसके बाद क्या है आपका शुगर केन एंड द लास्ट वन इज कैरेट. सो एस काउंट करेंगे कितने हैं 1 2 3 4 5. एस फॉर शुगर केन दैट इज 5 स्टूडेंट्स और उसका टेली मार्क क्या रहेगा 1 2 3 4 एंड 5. नाउ P 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. 9 है आपके पाइनएप्पल. तो 9 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. नाउ नेक्स्ट इज ऑरेंज जूस 1 2 3 4 5 5 आपके ऑरेंज जूस. तो यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5. नाउ नेक्स्ट इज मैंगो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. 8 स्टूडेंट्स. तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. नाउ नेक्स्ट आपका क्या है कैरेट. कैरेट को हम काउंट करेंगे फर्स्ट लाइन में नहीं है, सेकेंड लाइन में भी नहीं है, थर्ड लाइन में है 1 2 एंड 3. 1 2 एंड 3. पहले इनको टोटल करेंगे 5 + 8 इज 13. 13 + 9 इज 22. 22 + 5 is 27 plus 3 is 30. That means our data is correct. Now represent the above information by tally marks and then answer the following question. तो tally marks हमने बना दिया. तो A क्वेश्चन क्या है आपका Which flavor is liked most and by how many students? कौन सा फ्लेवर सबसे ज्यादा पसंद किया गया है पाइनएप्पल. और कितने स्टूडेंट्स 9 स्टूडेंट्स. नाउ B पार्ट Which flavor is liked least and by how many students? सबसे कम कौन सा पसंद किया गया है कैरेट. कितना 3. Now C part Name the flavor liked by equal number of students. तो कौन सा है जो इक्वल नंबर स्टूडेंट्स ने पसंद किया है ऑरेंज एंड शुगर केन. तो इसका क्या रहेगा आपका ऑरेंज एंड शुगर केन. नाउ D part हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक मैंगो जूस. कितने बच्चों ने मैंगो जूस पसंद किया है 8 स्टूडेंट्स ने. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा कवर. इन अ स्पोर्ट्स स्टोर रूम सम ऑफ द स्पोर्ट्स आर्टिकल्स आर शोन इन फिगर गिवन बिलो. फाउंड यूजिंग टेली मार्क्स फाइंड हाउ मैनी आर ईच ऑफ दीज. तो सेम मेथड को यूज करते हुए ये क्वेश्चन भी आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज पाई ग्राफ. अ पाई ग्राफ इज अ सर्कल ग्राफ डिवाइडेड इनटू पार्ट्स each displaying the size of some related information. Pie graphs are used to display the sizes of parts that make up some whole. Look at the adjoining pie graph. It shows the results of a survey that was carried out to find out how students travel to school. तो जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है by bus, car, on foot and other means and cycle. Mode of transport used by students to come to school. By looking at the circle graph, we can easily find that A. Bus is the most common mode of transport. B. Almost 1/4 or 25% students come by car. And C. More students come to the school on foot than come by bicycle and so on. Now practice math 16.3. Question number 1. In a T20 cricket match, runs scored by 4 batsmen are shown in pie graph as below. तो A ने 120, B ने 90, C ने 90 and D ने 60. A. How many runs are scored by each batsman? A, B, C and D. तो A ने कितने किए हैं 120, B ने 90, C ने 90 and D ने 60. Now B. Who scored highest run? किसने सबसे ज्यादा रन स्कोर किए बैट्समैन A ने. Now C part.
हु अमंग 4 बैट्समैन स्कोर्ड इक्वल रन्स, किस किसने इक्वल रन स्कोर किए हैं, बी एंड सी। नाउ डी, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय ए एंड डी, ए ने कितने लिए हैं 120 एंड डी ने कितने लिए हैं हमारे 60, तो माइनस कर देंगे, कितना हुआ 60, तो डिफरेंस कितना आया 60 रन्स। तो बच्चों सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज लाइन ग्राफ्स। Line graph is another way of representing data. As the name suggests, in these graphs, we draw lines instead of bars. In line graph, there are points and line joining these points constitute a line graph. To construct a line graph, follow the given steps. Step 1. Use two perpendicular axes, namely horizontal and vertical. Step 2. Use horizontal axis for fixed data, likewise marks, number of students in a class, etc. Step 3. Mark points at equal distances in horizontal and vertical axes. Step 4. Now start marking points in the area or region covered by both the axes. To understand it, look at the following example. In a computer test, Naveen secured marks in 5 months as given below. तो जो फिक्स है दैट इज मंथ्स, मंथ्स हमने लिए हैं एक्स एक्सिस पे और मार्क्स हमने लिए हैं वाई एक्सिस पे। तो मंथ्स हमारे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई हमने इक्वल डिस्टेंस पे लिए हैं। मार्क्स ऑब्टेन कितने हैं 50, 70, 82, 90 एंड 75। तो हम सब में 50 से स्टार्ट करते हैं और 10-10 का डिफरेंस लेते हुए 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100 वाई एक्सिस पे। नाउ टू रिप्रेजेंट इट थ्रू द लाइन ग्राफ, तो जनवरी में कितने किए 50, तो 50 पे हमने इसको डॉट किया। फैब में कितने किया 70, तो 70 पे डॉट लगाया। मार्च में 82, तो 80 से थोड़ा सा ऊपर 82 पे लगाया। अप्रैल में 90 है तो एग्जैक्ट 90 पे लगाया और मई में कितना है देन डाउन आया 75 और उसके बाद इसको हमने एक लाइन से क्या कर दिया सारे डॉट्स को ज्वाइन कर दिया। दिस इज लाइन ग्राफ। नाउ फ्री हिट फैक्ट्स। First, horizontal axis is known as x-axis and vertical axis is known as y-axis. Next, point where horizontal and vertical axis meet is known as origin O. In line graph A, horizontal axis is taken as showing months B, vertical axis is taken as showing marks obtained and C, different color points are showing marks. Now we join the points marked, we can clearly predict in which month Naveen did well. तो यहाँ पे हमने किया है। Now free hit facts. Through line graph we can predict increase or decrease, good or bad performance, etc. Now practice math 16.4. Question number 1. Look at the alongside graph and answer the following questions. तो यहाँ पे क्या है नेम ऑफ सिटीज गिवन है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कानपुर एंड चेन्नई और उनमें रेनफॉल कितना हुआ है। नाउ ए, फॉर व्हाट इंफॉर्मेशन दिस ग्राफ स्टैंड्स, दिस ग्राफ स्टैंड्स फॉर द रेनफॉल इन वेरियस सिटीज, रेनफॉल इन वेरियस सिटीज। तो ये हमारा ए का आंसर है। नाउ बी का आंसर क्या रहेगा, व्हाट डू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सेस रिप्रेजेंट। तो हॉरिजॉन्टल जो हमारा एक्स एक्सेस है, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सेस नेम ऑफ सिटीज और जो वर्टिकल है दैट इज वाई एक्सेस रेनफॉल। नाउ सी का आंसर, विच सिटी हैज मोर रेनफॉल, सबसे ज्यादा कौन सी सिटी में रेनफॉल हुई है, सबसे ज्यादा ग्राफ ऊपर किसका गया है चेन्नई। नाउ डी पार्ट, विच सिटी हैज लीस्ट रेनफॉल, सबसे कम किसमें हुई है, सबसे नीचे किसका है कानपुर। नाउ ई पार्ट, what is the difference between rainfall in city A and B, D and E? A and B, A and B में कितना डिफरेंस है, A हमारा क्या है 5 और 10 के बीच में है दैट इज
कितना रहेगा 5 और 10 के बीच में 7.5 ए का, और बी का रेनफॉल कितना है, दैट इज 15, तो हाफ का डिफरेंस है, तो कितना हो जाएगा, डिफरेंस आपका आ जाएगा 7.5। और डी और ई, डी का कितना है आपका, डी का आपका है 5 और ई का आपका कितना है, ई है आपका 20, तो 20 - 5 इज इक्वल्स टू 15 mm। तो बच्चों सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज फाइनल मैच। क्वेश्चन नंबर 1, the marks obtained by 40 students in a class out of 40 are as under। marks given है, number of students given है, draw a line graph as well as bar graph। तो हमें क्या बनाना है, लाइन ग्राफ एंड बार ग्राफ। तो कैसे बनाएंगे, इस तरह से हम लेंगे, यहां पे हम लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस पे, ये ओरिजिन और दिस इज वाई एक्सिस, हियर मार्क्स, राइट। इसके बाद इक्वल यहां पे हम पार्टीशन करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड मार्क्स का, और अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, जो भी हमें मार्क्स गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लाइन ग्राफ और बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जैसे अभी हमने पिछली एक्सरसाइज में किया है। तो सेम मेथड को यूज करते हुए बच्चों बाकी के क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज आर्ट्स इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1, मेक अ लाइन ग्राफ ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय यू इन लास्ट 6 यूनिट टेस्ट्स। तो जो आपके मार्क्स है लास्ट के 6 यूनिट टेस्ट में, उनके मार्क्स आप लिखेंगे और उनके मंथ्स आप लिखेंगे और उसका आप लाइन ग्राफ बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा इनिंग्स लैब एक्टिविटी। एम टू मेक चिल्ड्रन प्रैक्टिस द कलेक्शन ऑफ डेटा रिप्रेजेंटिंग इन द फॉर्म ऑफ अ बार ग्राफ। मटीरियल रिक्वायर्ड सम डिफरेंट कलर्ड पेन्स, अ पेपर रोल, चार्ट पेपर, स्केल, glue stick and a pair of scissors. Preparation: take the chart paper and draw 2 X's on it and put the chart paper on a table. What to do? Step 1, call any 6 students near the table. Make sure that there is considerable variation in their heights. Step 2, now give the paper roll to one of the students. He or she has to keep the roll on the floor and open its paper a bit. Step 3, he or she will place one of its bare feet on the paper and cut out a piece equal to the length of his or her foot. Step 4, the student will write his or her name on the piece of paper and paste it vertically on the chart paper using the glue stick as shown. इस तरह से अपने पेपर को वहां लगाएंगे। Step 5, repeat this activity with the rest of the students. After the 6th student has done his or her bit, the chart will look like the one shown here. Now ask questions like who has the longest foot, who has the shortest foot, etc. to the whole class. तो इस तरह से सबके फुट का यहाँ पे मेजरमेंट लिया और आप वहाँ पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो बच्चों सेम एक्टिविटी आप अपनी क्लास में अपनी टीचर्स के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप आपको चैप्टर समझ आया। इसका रिवीजन आप खुद कीजिए।